हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रितु आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। हमारी एसएससी की जो सीरीज मैथमेटिक्स की चल रही है उसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल पर एसएससी की मैथमेटिक्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री पड़ी हुई हैं। पूरा टॉपिक्स मैथमेटिक्स के डले हुए हैं प्लेलिस्ट में। यदि आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज या कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने जब अपनी क्लासों में पढ़ा है या हम जब छोटे थे तो हम एक सूत्र हमें हमेशा पढ़ाया गया है। चक्रवृद्धि या कंपाउंड अमाउंट के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए कैसे ज्ञात करते थे हम? चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको याद भी होगा, फॉर्मूला क्या था? P1 प्लस R बटा 100 की पावर T। यहाँ P क्या है? P मूलधन होता था, R क्या होती थी? दर होती थी, और T क्या होता है? समय होता है। ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ से मिश्र धन आ जाता था और कोई हमसे ब्याज पूछता था तो फिर मिश्र धन में से मूलधन घटा देते थे, यानी ए में से पी घटा देंगे, मिश्र धन में से मूलधन, तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। इस तरह से हम किया करते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि अब हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको प्रश्नों को ट्रिक के साथ करना सिखाऊंगी। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको मूलधन दे दिया गया है ₹1000। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक के साथ करेंगे अपने। और दर दे दी गई है 10% और समय दे दिया गया है 2 वर्ष। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। एक फर्स्ट मेथड कि आप इस सूत्र का प्रयोग करें और फिर करें। सेकंड मेथड ट्रिक के साथ करें, जो मैं आपको आज करवाऊंगी। तो ध्यान से देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप समझिए, देखो, जो मूलधन है ₹1000, वो कितने सालों में चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है? 2 सालों में। तो 2 साल हो गए। फर्स्ट पहला साल, फिर दूसरा दूसरा साल, है ना। 10 का मतलब होता है 1/10। कैसे? प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। मतलब 1000 का 1/10 अपने को मिलेगा। ₹1000 है, उस पर पहले तो अपने को 1/10 उसका मिलेगा। ये जो हमारा आएगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ और यहाँ जो हमारा आएगा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में और चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज मिलना। क्या मतलब होता है? ब्याज पर ब्याज मिलना। तो सबसे पहले 1000 का 1/10 करेंगे अपने, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ₹100। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? ₹100। मतलब ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है और ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। उसके बाद ये पहले साल तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। दूसरे साल क्या होता है कि पहले साल का भी हमें ब्याज मिलता है। दूसरे साल पर क्या होता है? जो पहले साल का ब्याज होता है वो भी हमें मिलता है। तो इसका भी 1/10 करेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे? 1/10। अब यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, इसको जोड़ो, 100, 100 200 और ये 210, ₹210 के आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये जो पहले वाले खानों में जो दे रखा है, ध्यान से देखिए, एक बार आपको टाइम लगेगा लेकिन समझ में आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ये जो पहले वाले में अपने को दे रखा है, ये पहले साल का एसआई है,
ये दूसरे साल का ऐसा ही है, सेकंड वर्ष का है ना, ये फर्स्ट वर्ष का ऐसा ही। और जो ये 10 रुपए है, ये CI और SI का अंतर है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 10 रुपए है। और टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 210 रुपए। यहाँ से क्या है, देखो ये दूसरा वर्ष है, ये पहला वर्ष है, तो पहले तो साधारण ब्याज दोनों के हिसाब से मिलेगा, 100 इधर 100 इधर 100 इधर। लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष का ब्याज भी मिलेगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए समझ में आ जाएगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, मूलधन 6400 रुपए है, दर 12.1/2% है, और समय 2 साल है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये मूलधन हमारे पास 6400 रुपए जो है, कितने सालों में बटेगा, 2 सालों में बटेगा, एक इधर एक इधर। ठीक है, बांट लिया। 12.5 वर्ष का मतलब होता है 25/2%, बटा 100 लगाएंगे तो 25/200, काटेंगे तो 1/8। ये हमें निकालना होता है, 1/8। 12.5% का मतलब है 1/8। तो पहले साल यहाँ पर आपको 6400 का 1/8 कितने रुपए मिलेंगे, 800 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर भी कितने रुपए मिलेंगे, 800 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरे साल इसका भी तो 1/8% यहाँ मिलेगा, इस पर जो ब्याज है, ये हमारा ब्याज है ना, ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा 1/8। कितने रुपए मिलेगा यहाँ पर, 100 रुपए। ये कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी करनी आनी चाहिए, 100 रुपए। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकालूं तो इन सबको जोड़ूंगी मैं, 800 800 1600 और एक 1700। ये जो है हमारा क्या है, CI माइनस SI का अंतर। और ये सेकेंड ईयर का क्या है, SI है। और ये फर्स्ट ईयर का क्या है, SI है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। ठीक है, आगे आंसर, कोई परेशानी। अगर आप फॉर्मूला लगा के करेंगे तो आप जो अन्य बहुत सारी चीजें एग्जामिनर पूछता है उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट, अब थोड़ा समय बढ़ाते हैं। मूलधन कितना, 4000 रुपए, दर कितनी, 10%, समय कितना, 3 वर्ष। तो CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। अब 3 वर्ष हो गए तो ध्यान से देखिएगा, 4000 रुपए हैं, 1 2 3, 1/10 का मतलब 1/10 है ना, प्रतिशत का मतलब 1/10 हो गया वो। तो पहले साल हमें ऐसा ही मिलेगा, दूसरे साल का भी ऐसा ही मिलेगा, और तीसरे साल का भी ऐसा ही मिलेगा। पहले ऐसा ही निकालो, दोनों सिंपल इंटरेस्ट निकालो। कितना रुपए मिलेगा, 400। 1/10 कर देंगे इसका भी, और यहाँ पर भी 1/10, और इसका भी 1/10। तो कितना रुपए आ गया, 400 रुपए, 400 रुपए और 400। लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष का भी तो आता है ना, ये हम निकालते हैं हमेशा से। 1/10 करेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे, 40 रुपए आ जाएंगे। अब यहाँ लाइन खींचो, और ध्यान से देखें तीसरे वर्ष क्या होगा। तीसरे वर्ष यहाँ जितने भी इंटरेस्ट है उन सबका इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। तो 400 का एक 400 का 1/10 कितना हो गया, 40 रुपए। फिर इस 400 का 1/10 कितना हो गया, 40 रुपए। और इस 40 का 1/10 कितना हो गया, 4। आ रही है बात समझ में। तो अगर अब हमें CI ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जितने भी बॉक्स में मैंने लिखे हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। 12, इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1324 रुपए। ये जो है, ये इसे मैं बॉक्स में बंद कर रही हूँ।
इतनी जो अमाउंट है, SI को छोड़कर जो अमाउंट होती है वो होती है CI माइनस SI, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो होती है ये SI होती है तीनों वर्षों की। इनमें इन दोनों की जो वैल्यू होती है, जो यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी, वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ये वैल्यू अलग होती है जो इस वाले से आती है, नीचे वाले से। इन थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखिए आप, आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट एक और देखिए, फटाफट कीजिए इसको मेरे साथ साथ। मूलधन दे दिया अपने को 4,800 रुपए, दर दे दी 12.5%, और समय दे दिया 2 वर्ष। 12.5% अभी हमने देखा था कितना होता है, 1/8। तो 4800, दो भागों में बांटो इसे। 4800 का 1/8 कितना, 600 रुपये। यहाँ पर भी कितना, 600 रुपये। अब इसका भी तो 1/8 मिलेगा, तो कितना, 75 रुपये। अब CI कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 1275 रुपये। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं अब टाइप। हमारे पास क्वेश्चन है, वो बोल रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए यदि दर 25% हो, समय 2% हो और CI कंपाउंड इंटरेस्ट 360 रुपये हो। ध्यान से देखिए, 25 का मतलब 1/4। अपने को क्या करना है, मूलधन हमें पता नहीं तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा मूलधन। और क्या मानेंगे वो देखो, यहाँ जो जितना भी डिमोनिटर में है इसकी घात ये कर देंगे, हर की घात टाइम को कर देंगे। कितना आ गया, 16। इसी को मूलधन मानना है, बात समझ रहे हो। इसकी घात ये टाइम कर देंगे तो उसी को हमें मूलधन मानना है। 16 आ गया मूलधन, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 4 रुपए। और ये कितना हो जाएगा, 4 रुपए। फिर इसका भी 1/4 हम निकालें, कितना आ जाएगा, 1 रुपए। मेरे हिसाब से जो हमारा CI आया है वो कितना आया है, 9 यूनिट आया है। ठीक है, जब CI 9 यूनिट है, अब मैं यहाँ से देखो लाइन क्या लिखूंगी, जब CI 9 यूनिट है तो मूलधन कितना था, 16। तो एक के हिसाब से कितना आएगा, 16/9। और जब CI 360 रुपये है, वही तो हमें ज्ञात करना है ना, CI 360 रुपये, तो मूलधन कितना होगा, कितना आ गया, 640 रुपये। चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, ये सब प्रैक्टिस की बातें होती हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, R बराबर 20%, T बराबर 2Y 2 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट उन्होंने दे दिया हमें 1200 रुपये। 20% का मतलब होता है 1/5। तो हम जो मूलधन मानेंगे वो 5 की घात 2 मानेंगे, यानी कि 25। ठीक है, इसके साथ इसके साथ अब 25 रुपये मूलधन है तो पहले साल और दूसरे साल 5-5 रुपये उसको मिलेंगे, 1/5 1/5 इसका। फिर इसके साल 1 रुपया और मिलेगा, तो कितने रुपए हो गए ये, सॉरी देखो यहाँ पर है एक बार, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लेके चलेंगे। तो सेकेंड ईयर के तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही है ना, पूरा 6। कितने यूनिट, 6 यूनिट। क्योंकि हमें सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है तो अपने सेकेंड ईयर की ही यूनिट लेंगे। तो जब 6 यूनिट था तब मेरा मूलधन था 25। अब 1 यूनिट है तो बटा 6 आ जाएगा, और 1200 का वो पूछ रहा है तो 5000 रुपये।
अब आप कहेंगे 6 यूनिट ही क्यों लिया, क्योंकि उसने केवल सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो हम सेकंड ईयर वाली ही यूनिट लेंगे, जितना देगा हम उसी को ही लेंगे। पिछले क्वेश्चन में उसने सारा कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, इसलिए हमने टोटली लिया था उसको। आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूलधन ज्ञात करना है, आर है 12.5%, समय है और सी आई माइनस एस आई हमारे पास है 30 रुपए। ध्यान से देखना। अब सबसे पहले तो ये होता है हमारे पास 1/8, तो मूलधन मानेंगे तो 8 की घात 2 यानी कि 64। 64 को 2 भागों में बांट दो, कितने रुपए आएंगे उसके पास? 8। 64 का 1/8, फिर 64 का 1/8 कितना? 8 रुपए। फिर यहाँ पर ये तो ऐसा ही है ना दोनों। 8 का 1/8 कितना आ जाएगा? 1। ये यहाँ जो होता है वो होता है सी आई माइनस एस आई, पता है आपको, है ना? तो अब वो कह रहा है सी आई माइनस आई, उसका तो 30 रुपए। हमारा जब सी आई माइनस एस आई, जब सी आई माइनस एस आई 1 रुपए है, तो मूलधन कितना था? 64। और जब 30 रुपए है तो क्या हो जाएगा? गुणा, कितना आ जाएगा? 1920 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूलधन ज्ञात करना है, आर बराबर 20%, समय बराबर 3 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 3640 रुपए। ठीक है, 1/20 का मतलब है हमारे पास 1/5, तो 5 की घात 3 यानी कि 125 रुपए मूलधन। अब तो आपको पता लगा 125 कहाँ से आ गया? 3 साल की बात कर रहे हैं, तो ये लो 125 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 रुपए यहाँ आ जाएंगे, 25 रुपए इसके पास आ जाएंगे, 25 रुपए तीसरे साल का ऐसा ही आ जाएगा। फिर दूसरे साल इसका 5 रुपए निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 रुपए। 25 का 1/5 5 रुपए। जब हम तीसरे साल निकालते हैं तो हम इसका भी निकालते हैं 5 रुपए, फिर हम दूसरे एसआई का निकालते हैं 5 रुपए, फिर हम इसका भी निकालते हैं 1 रुपए। ये जो है ये एसआई है सारे, उसके अलावा जो बचा वो सी आई माइनस एस आई है। हमें पूरा एस आई सी आई निकालना है, तो जब हम टोटल करेंगे इनका तो हमारे पास आएंगे 91 रुपए। इसके साथ 91 यूनिट मान लो, ठीक है। तो जब 91 यूनिट था तब हमारा प्रिंसिपल था 125 रुपए। 1 यूनिट हो गया तो 91 बटे में आ गया। हमसे पूछा है 3640 रुपए का, तो कितना आ जाएगा वो? इसके काटेंगे तो ये 40 से कट जाएगा, 125 को 40 से गुणा करेंगे तो 500, 1000 रुपए, 5000 रुपए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नोटबुक कॉपी साथ में लेकर बैठेंगी, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। बचाए इनको फॉर्मूले से करने से, आपको हमेशा ट्रिक से ही करने चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, मूलधन आर बराबर 16 से ही 2/3, समय हमारे पास 3 वर्ष और सी आई माइनस एस आई। वो आप ध्यान से देखिएगा हमें क्या दे रखा है, सी आई माइनस एस आई, तो वहां पर आप क्वेश्चन में भी सी आई माइनस एस आई ही लेनी है, ठीक है। तो इसे जब हम सही करेंगे तो ये आएगा 1/6, निश्चित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल के प्रतिशत हटा के 1/6। 6 की घात 3 यानी कि 216। कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष। 3 वर्ष में डिवाइड कर दो, इसका 1/6 निकालेंगे सबका तो आएगा 36 रुपए, 36 रुपए और 36 रुपए। तीनों साल जो ऐसा ही है वो कितना है? 36 रुपए। इसका 1 साल निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 रुपए आ जाएगा। अब तीसरे साल के लिए क्या करते हैं, इसका भी निकालेंगे 6, इसका भी निकालेंगे 6 और इसका निकालेंगे तो 1। ये सब हमारे क्या है? इंटरेस्ट हैं,
3 SI हैं, 4 CI हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, SI और CI का अंतर। तो ये जो होते हैं ना SI को छोड़कर, ये हमारे पास होता है CI माइनस SI, ये ध्यान रखना है अपने को। तो हमारे पास 19 यूनिट, कितने यूनिट आ गया, 19 यूनिट। अब यूज करेंगे, देखो 19 यूनिट बराबर किसके है, 216 के। तो 1 यूनिट 19 बटे में आ जाएगा, 380 पूछा है, 19 दूना 38, 20 आ जाएगा। 216 को गुणा कर लेंगे, 4320 रुपये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ये आपका कर्तव्य है कि इतनी अच्छी ट्रिक के साथ यदि मैं आपको करवा रही हूँ तो वीडियो लाइक करनी तो बनती है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से, यानी कि दर कितनी है हमारे पास, 4%। मूलधन कितना है, 1500 रुपये, और सॉरी 1500 रुपये। मूलधन 1500 रुपये, दर 4%, और समय कितना, 2 वर्ष। तो ब्याज ज्ञात की, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फटाफट क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए हमारे पास। 1500 को 2 भागों में बांटेंगे। 1/4 का मतलब होता है 1/25, ठीक है ना, बटा 100 करके 1/25। जब हम इसका 1/25 निकालेंगे तो हमारे पास आएंगे 60 रुपये। 1500 गुणा 1/25, 25 एक 150, 60 रुपये, ठीक है। यहाँ पर भी कितना आएगा, 60 रुपये। फिर हम इसका भी तो 1/25 निकालेंगे। जब इसका 1/25 निकालोगे आप तो आएगा 2.4 रुपये, और जब इन सबको जोड़ दोगे तो आएगा 112.4 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 112.4 रुपये। तो कौन सा, सॉरी 122 रुपये है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 122.4 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके आंसर मैंने टाइप से भी समझा दिए हैं, अब आपके आंसर आने चाहिए फटाफट फटाफट, ठीक है। 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना है, मैं सिंपल करूंगी फटाफट, है ना, जल्दी से जल्दी। 29,000 रुपये। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज दर है हमारे पास 14.2/7%। 14.2/7% का मतलब है 1/7। आपको इसे सॉल्व कर लेना है। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। ये प्रतिशत जब हमने किया था तब हमने उस समय इसको सॉल्व करना सीखा था, ठीक है। अब कितने समय, 2 वर्ष का समय है, तो पहले वर्ष के लिए तो 1/7, तो कितना आएगा, 4200। और दूसरे वर्ष के लिए 1/6, तो कितना आएगा, 4900। अब यहाँ पर हमें और ब्याज देना। अब आपको 1/7 ही नहीं देना है, यहाँ आपको देना है 1/6। क्यों, क्योंकि दूसरे साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है, इसलिए 1/6 निकालेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कितना आ गया वो, 700 रुपये। और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 9,800 रुपये। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है इसमें हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6,000 रुपये पर 1 वर्ष और 73 दिनों के लिए, क्या है, 1 वर्ष और 73 दिन के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष से ऊपर है तो अपने 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? एक बार अपने कितने वर्षों के लिए निकालेंगे, 2 वर्षों के लिए निकालेंगे। निकालो, देखे 2 वर्षों के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 600 रुपये, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 600 रुपये। अब देखो, फिर यहाँ पर हम निकालेंगे 1/10, कितना आ जाएगा, 60 रुपये। तो टोटल कितना हो गया। अब उसने देखो पहले वर्ष के लिए तो 600 रुपये ठीक है, लेकिन दूसरा ये जो हमारे पास इंटरेस्ट आया है वो कितने दिनों का है, 365 दिनों का। 365 दिनों का कितना, 660 रुपये इंटरेस्ट। अब लाइन बनाई देखो, 365 दिन के लिए इंटरेस्ट कितना, 660। एक दिन के लिए इंटरेस्ट 660/365। और 73 दिन, कितने दिन, 73 दिन के लिए इंटरेस्ट कितना होगा,
इसको गुणा करके भाग कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 132 रुपए। 73 से इसको काटेंगे 5, 5 से इसको काट देंगे 660 को 132, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 132 रुपए। मतलब दूसरे जो वर्ष था, सेकंड वर्ष था, उसमें 73 दिन का ही हमें लेना था, तो पहले हमने पूरे 365 दिन का निकाल लिया, लेकिन फिर हमने क्या किया, 73 दिन का निकाल लिया। अब पहले तो एक वर्ष का ये रहा, 73 दिन का ये रहा, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 600 प्लस 132 कितना हो गया, 732 रुपए। आ रही है बात समझ में? ये ट्रिक्स हैं जो आपको करनी है, क्वेश्चन की सजावट पे नहीं जाना है, माइंड से कैलकुलेशन करते हुए क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं वो हर कंपटीशन लेवल के लिए उपयोगी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 1 वर्ष और 4 महीने, आ जाइए फटाफट। 1 वर्ष और 4 महीने, 12.5% का मतलब होता है, अब मैं फटाफट करूंगी, कितना होता है, 1/8। तो 2 वर्ष के लिए हम निकालेंगे 16,000 रुपए, 1/8, 1/8, तो कितना आएगा यहाँ पर, 2,000 इसको मिल गए और 2,000 इसको मिले। पहले वर्ष का तो ठीक है, दूसरे वर्ष फिर हम 1/8 निकालेंगे तो 250 रुपए और मिल जाएंगे इसको, तो मतलब दो टोटल कितना आ गया दूसरे वर्ष के लिए, 2,250 रुपए। लेकिन ये कितने दिन के लिए है, 365 दिन के लिए। हमें कितने दिन, ये जो है वो 12 महीने, अब महीने ले लो, कितने महीने के लिए है, 12 महीने के लिए। तो 12 महीने का इंटरेस्ट कितना है, 2,250, 1 महीने का बटे 12 और 4 महीने का गुना 4, 750। तो 4 महीने का इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 750 रुपए। और ये जो 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास पहले ही था वो कितना था, 2,000 रुपए। तो आंसर आ गया 2,750 रुपए। बस फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल ही है, कुछ नहीं करना है इसमें, 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। 1/5% का मतलब होता है 1/20, बस। अब सबका 1/20 निकाल दीजिए, 200 रुपए मिलेंगे सबको, सिंपल इंटरेस्ट में मिल गए। अब दूसरे वर्ष भी हमें 1/20 निकालना है इसका, तो उसको कितने मिलेंगे, 10 रुपए और मिल जाएंगे उसे। अब तीसरे वर्ष इन तीनों का ही लिखना है 1/20, तो यहाँ पर 10 रुपए, दूसरे से भी 10 रुपए और तीसरे से 0.5 रुपए, 1/20 यानी 0.5 रुपए। अब जोड़ दीजिए सबको, कितना आ जाएगा, 630.5, 200 600, 630, 30.5 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा आंसर सही है, डी ऑप्शन इसमें सही है। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ही। नेक्स्ट देखिए, 1.5 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10%, अर्धवार्षिक रूप से। जब भी अर्धवार्षिक की बात आएगी, बस आपको एक बात याद रखनी है, जब भी अर्धवार्षिक की बात आएगी तो दर आधी हो जाएगी और समय दुगना हो जाएगा, यानी 1.5 वर्ष जो है वो 3 वर्ष हो जाएगा और 10% क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। बस इतनी सी बात आपको अर्धवार्षिक के लिए याद रखनी है। अब मूलधन कितना है, 2,000 रुपए। 1/5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 हम इसका निकालेंगे 3 वर्षों के लिए। 1/20 निकाला तो कितने रुपए मिले इसे, 100 रुपए। इसे भी कितने रुपए मिल गए, 100 रुपए। और इसे भी कितने रुपए मिल गए, 100 रुपए मिल गए। अब यहाँ से इसका भी 1/20 निकालेंगे तो इसे कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपए। अब तीनों का यहाँ पर निकालो, 5 रुपए, दूसरे से भी 5 रुपए और इससे निकलेंगे 0.25 रुपए। तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जोड़ के आ गया 315.25 रुपए। यानी कौन सा 300, हाँ बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20% प्रति वर्ष की दर से 20,000 रुपए अर्धवर्ष का त्रिमाही चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 20% प्रति वर्ष की दर से, देखो जब 12 महीने को क्या बनाना है हमें इसे, 3 महीने, तो 20% प्रति वर्ष है तो उसे क्या 3 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा वो, 5%। ये इसका 1/4 है तो ये भी इसका 1/4 होगा और 5% का मतलब होता है 1/20। अब हमारे पास कितना है, 20,000 रुपए है। अब 20 अर्धवार्षिक की दर से यदि हमें इसे बांटना हो 20,000 रुपए को,
तो कितने सालों में बांटेंगे? 6 महीने को तीन 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 महीने के हिसाब से 2 सालों में बांटेंगे। ठीक है, 2 सालों में बटेंगे, ये 20-20 हजार रुपए के हिसाब से 3-3 महीने के 6 महीने हो जाएंगी। तो जब हम इसका 1/20 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1,000 रुपए। और इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 1,000 रुपए। इसका भी 1/20 निकालेंगे तो आ जाएगा 50 रुपए। तो देख लीजिए टोटल कितने रुपए आ गए? 2,050 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। ये हमने किए हैं ट्रिक के साथ। ऐसे हमारे अभी और भी टाइप्स बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे। तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए एसएससी की मैथमेटिक्स की फ्री तैयारी के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।